मेरा काम ही सोशल वर्कर का काम है, तो लोग जो गलत सोचते हैं उनकी सोच तो नहीं बदल सकते हम, जी जी उनकी सोच तो नहीं बदल सकते हम। जी जी तो नहीं है तो मैं मतलब सेवा ही करती हूँ यहाँ पे। जी जी मुझे कोई सैलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी जी मुझे जी। कोई सैलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चांद तक आज महिला पहुंच चुकी है, लेकिन अगर एक महिला जो यहाँ उधमपुर में माँ देविका की सेवा कर रही है और लोगों को इस तरह से कमेंट्स करने पड़ रहे हैं, शायद उन लोगों को अपने कमेंट्स के जो उन्होंने किए हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा यही रहेगा कि वो लोग कम से कम औरतों की, महिलाओं की या लड़कियों की इज्जत करना सीखे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। ये जो प्रतिमा आपने हमारे कैमरे के जरिए देखी भगवान शिव की, ये देविका में मौजूद है और हम भी इस समय देविका मैया के प्रांगण में मौजूद हैं। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपना सब कुछ निछावर कर माँ देविका की सेवा जो है वो दिन रात कर रही हैं। जी हाँ, वो हैं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमारी जी। संतोष जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा फ़ोन करने के बाद भी आप यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अपना बच्चों को छोड़ के, घर का काम छोड़ के मैं अपने देविका मैया के लिए टाइम निकालती हूँ काम करने के लिए। कोई त्यौहार हो, कोई पूजा हो, मैं हर लोगों को यहाँ पे मैसेज देती हूँ कि देविका मैया के लिए गंद न डालें, उस पर लिफाफे मत डालें, मतलब उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। मगर कहीं के लोग ऐसे सोचते हैं कि ये घूमते हैं, ऐसे करते हैं। मेरे आईडी पे जो वीडियो डली होती है मेरी, वो लोग कोई सोच के गलत कमेंट भी उसमें करते हैं। तो मैं एक टाइम निकाल के अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजती हूँ, पूरा दिन यहाँ पे सेवा करती हूँ, सफाई करती हूँ, एक झाड़ू पकड़ के सुबह काम यहाँ पे करती हूँ, पूरे मंदिर में मैं काम करती हूँ। तो मेरे बारे में कई लोग ऐसे गलत कमेंट करते हैं। मैं ये उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देविका माँ जो है ये सबकी है, हमारी अकेले की नहीं है। ये देविका माँ की सब लोगों की आस्था इस देविका माँ से जुड़ी हुई है। जो हमारे बारे में जो गलत कमेंट करते हैं, जहाँ जो गलत सोच रखते हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि सबके घर में माँ बहन है, बेटियाँ हैं, ऐसे किसी के बारे में गलत सोच ना रखें और देविका मैया की साफ रखने की कोशिश करें और जितना भी हो सके हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये हैं संतोष कुमारी जी, जैसे मैंने बता दिया कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माँ देविका की सेवा कर रही हैं। कुछ दृश्य मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये देखिए आप कि माँ देविका की सफाई में कितना व्यस्त हैं। अपना पूरा तन मन धन इन्होंने माँ देविका के लिए दे दिया है। और आए दिन हम इनका जो चैनल है, फेसबुक चैनल है, उसके माध्यम से भी हम इनके वीडियोस देखते रहते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे माँ देविका की सफाई कर रही हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं। और ख़ासकर जैसे इन्होंने बताया कि जब त्योहार आते हैं तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग इस देविका में आते हैं और कुछ ना कुछ गंदगी उससे बढ़ती जाती है, लेकिन ये लोगों को अवगत करवाती हैं कि यहाँ पे इस तरह से गंदगी ना फेंकें, सफाई का पूरा ध्यान रखें। और काफ़ी बड़ा काम जो है, बीड़ा जो इन्होंने उठाया है, हम इनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात संतोष जी ने कही है कि जब ये वीडियो डालती हैं तो कुछ लोग उस तरह के कुछ लफ्ज़, उस तरह के वर्ड्स लिखते हैं जिनसे शायद कहीं ना कहीं इन्हें बुरा भी लगता है। और ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी कि ये जो कार्य कर रही हैं, सबसे बड़ा कार्य है माँ देविका की सेवा करना। इससे बड़ा कार्य शायद कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो अंत है खासकर वो देविका में ही होगा और सभी को पता है। और अगर ये माँ देविका की सेवा कर रही हैं तो किसी को कोई भी हक नहीं है कि वो इनके ऊपर इस तरह की कोई टिप्पणी करे जो इनको अच्छी ना लगे। संतोष जी, चलो लोगों की सोच ही ऐसी है, हम उनकी सोच बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उन्हें ये मैसेज इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन किस तरह से मैनेज करती हैं? आपका परिवार भी है, पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, एक मेरा हस्बैंड है। मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे पार्किंग का काम करते हैं। तो मतलब हमें आप काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ डीसी मैम का कि जो हिंदू कम्पल मैम यहाँ पे थी, उन्होंने ये बहुत टीम बनाई हुई थी। उस टीम की तरफ से हमारी बहुत टीम थी, मगर इस वक्त यहाँ पे काम कोई नहीं करता है। यहाँ पे वो उनका नाम रोशन मैं कर रही हूँ डीसी मैम का कि मैं उनके कहने पे यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैंने काम नहीं छोड़ा। अगर उनका ये मैसेज है कि किसी देविका मैया को साफ़ रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने
मैम ने हमें लगाया था यहाँ पे काम करेंगे, तो हम उनका एक बड़ापन रख के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना कोई सैलरी है, मैं फ्री का काम यहाँ पे कर रही हूँ और मेरा मन है कि देवका मैया की सेवा में करती हूँ और करती रहूँगी। मगर उन लोगों की जो सोच है इनको बदलना बहुत मुश्किल है भैया। बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आप आए। किस तरह से मैनेज करती हैं? घर में खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पढ़ाई भी करवानी है, उसके साथ साथ इतना हम देखते हैं कि आप सुबह सुबह लगभग 4, 5, 6 बजे यहाँ पे मौजूद रहती हैं, फिर कैसे चलता है सब कुछ? ऐसे है कि सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे के लिए खाना शाना बनाते कंप्लीट हो जाता है। फिर 7, साढ़े 7, 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद मैं 8, साढ़े 8 बजे यहाँ पे आ जाती हूँ। तो जैसे त्यौहार हो गया, कोई रामनवमी हो गई, तो जैसे कोई भी त्यौहार होगा तो सुबह 7 से लेकर रात को 8 बजे तक मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। तो मैं बहुत सा मैसेज लोगों को ये देना चाहती हूँ कि देवका माँ जो है अकेली की नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ बोली है, वहाँ पे इतना गंद डाला होता है, तो उधर भी मैंने बहुत कोशिश की है साफ़ सफाई रखने की। हर लोगों को मैं मैसेज देती हूँ कि वो भी एक लेडीज़ बोली है, माताई बहनें सब वहाँ पे जाकर नहाती हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो लेडीज़ जिनके किसी डेथ हो जाती है वो लोग वहाँ पे कपड़े डालते हैं, बहुत गंदगी डालते हैं। मगर मैंने उनको भी बहुत समझाने की कोशिश की। आप देवका जो बोली है बहुत अच्छी है। बाकी बाहर भी मैं लोगों को मैसेज देती हूँ कि देवका माँ को साफ़ रखने की कोशिश करें और उसको साफ़ रखें। बस मेरा यही मैसेज है सारे उधमपुर वासियों से। तो धन्यवाद। आपको सैलरी नहीं मिलती है यहाँ से? मैं यहाँ पे माता रानी की देवा से भोलेनाथ की चरण उसमें सेवा करती हूँ। जो उसके नसीब में होगा तो वो मुझे देते हैं, तो नहीं है तो मैं मतलब सेवा ही करती हूँ यहाँ पे। मुझे कोई सैलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा यही कहने का, आपको बुलाने का मकसद आज की बस चलो माता रानी चाहेगी तो सैलरी माता रानी देगी। मैं कह रही कि जो लोग गलत सोच रखते हैं उनके लिए मेरी ये सोशल वर्कर आज वीडियो मैंने इसकी आपको बुलाया है कि इन लोगों को थोड़ा इतना मैसेज होना चाहिए कि किसी के बारे में गलत कमेंट ना करें। क्योंकि हम एक झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाना कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर में काम करती हूँ, मैं एक श्रद्धा से काम करती हूँ। तो मुझे इस बात की थोड़ी सी डाउट थी कि मैं ये एक वीडियो मैंने लोगों को पूरे उधमपुर को मैसेज दिया इस बात का कि कभी गलत कमेंट ना करें। क्योंकि ये मंदिर की जगह है, ना कोई मैं वो गलत काम करती हूँ, ना कोई मैं गलत जगह जाती हूँ। क्योंकि मैं एक सेवा में रहती हूँ पूरा दिन, क्योंकि मेरा काम ही सोशल वर्कर का काम है। तो लोग जो गलत सोचते हैं उनकी सोच तो नहीं बदल सकते हम। इस बात के लिए धन्यवाद। जी हाँ, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा, और ऐसी सोच रखेंगे तो ना देश बदलेगा, ना वो लोग बदलेंगे, और ना ही देश की तरक्की होगी। ये भी एक बेटी है, किसी की महिला है, और जिस तरह से जो अभियान चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अगर लोग इस तरह की सोच रखेंगे बेटियों के बारे में तो कैसे देश जो है हमारा आगे बढ़ेगा। अगर बात करें तो हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, हमारी पहली जो राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, और जो लेडीज़ हैं उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाया। चांद तक आज महिला पहुंच चुकी है। लेकिन अगर एक महिला जो यहाँ उधमपुर में माँ देविका की सेवा कर रही है और लोगों को इस तरह से कमेंट्स करने पड़ रहे हैं, शायद उन लोगों को अपने कमेंट्स के जो उन्होंने किए हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा यही रहेगा कि वो लोग कम से कम औरतों की, महिलाओं की या लड़कियों की इज्जत करना सीखे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।